हेलो फ्रेंड्स, रेखा सिंह चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोध सत्य से बुद्ध बने, पहला भाग, जन्म से प्रविष्य तक, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैंने आपको उनका कुल, पूर्वज, जन्म, असित का आगमन, माँ माया का परिनिर्माण, बचपन तथा शिक्षा, प्रारंभिक लक्षण, विवाह, पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं, राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल, प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना और राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। तो ये वाली मैं आपको वीडियो अब बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजकुमार का प्रधानमंत्री उदय को उत्तर। राजकुमार ने प्रधानमंत्री उदय को क्या उत्तर दिया? पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आपकी स्नेह से शक्ति भाषा आपके ही योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं संसार के विषयों की उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है। लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें सुख नहीं पा सकता। और क्या कहा राजकुमार ने? यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं। और जो आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे विनाश को ही प्राप्त हुए। जहाँ क्षय है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ असंयम है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे एक शिष्टाचार के साथ ही क्यों ना किया जाए। यदि वहाँ यथार्थता नहीं है तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि आदमी के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ चित्त वासना के अधीन है, वहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है। जहाँ असीम असक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, तो ऐसी वंदना में भी क्या रखा है। और यदि वासना के शिकार प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें। क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए आप अवश्य ही मुझे अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत जाकर सुना दिया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुख हो चुका है, तो वह सारी रात सो नहीं सका। वह इसी प्रकार पीड़ित था जैसे कि किसी हाथी के हृदय में तीर लगा हो। उसने और उसके मंत्रियों ने अपना अधिक समय आशावान होकर विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख करें
और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना बन चुकी है। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वे असफल रहे थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जो हृदय में गहन प्रेम छिपाए थीं, उन स्त्रियों के अंतापुर को भंग कर दिया गया। यानी जो उन्होंने अंतापुर बनाया था, उसमें सुंदर सुंदर स्त्रियों को रखा गया था और उनको ये सिखाया पढ़ाया गया था कि किस प्रकार तुम राजकुमार को अपने वश में कर सकती हो, अपने हाव भाव और अपने रूप रंग से उनको सांसारिक मोह माया जाल में फंसाकर रखने की तुम्हारे अंदर पूरी कलाएं हैं और तुम्हें करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक राजा का आदेश है और उसका पालन करना आपका फर्ज है। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो स्त्रियां असफल हो गई, सिद्धार्थ को किसी भी तरह से वो अपने वश में नहीं कर पाई, सांसारिक माया जाल में नहीं फंसा पाई। तो ये था राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शाक संघ में दीक्षा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। शाक के संघ में दीक्षा किस प्रकार दी गई और ली गई, तो मैंने इससे पहले आपको सारी वीडियो बता चुकी हूँ। कृपया आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मेरा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और ऑल बटन प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।